तो लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो ने समीक्षा बैठक की है और मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। पार्टी नेताओं को चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई और दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड में पार्टी मजबूत करने के निर्देश दिए। बीएसपी सुप्रीमो सभी राज्यों में पार्टी के जनाधार बढ़ाने का उन्होंने निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश में पार्टी के तमाम कमियों को दूर करने पर जोर दिया गया और झारखंड में यंग ब्लड को यंग ब्लड जो है यानी जो युवा है उनको आगे जोड़ने की यहां पे कवायद की गई और एसटी, ओबीसी आरक्षण को बचाए रखने पर भी उन्होंने जोर दिया है। तो मायावती पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही हैं चुनाव को लेकर। समीक्षाओं का दौर जारी है, लगातार सभाएं की जा रही हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं, समीकरण बनाए जा रहे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो ने समीक्षा बैठक की है और मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये बैठक की और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं कि अलग अलग राज्यों में कैसे पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी नेताओं को चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने की रणनीति यहां पे बनाई गई। दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड में पार्टी मजबूत करने के निर्देश उन्होंने दिए। तो झारखंड में युवाओं को जोड़कर आगे बढ़ने की रणनीति बनाई जाए, इस बात पे जोर दिया। एसटी, ओबीसी आरक्षण को बचाए रखने पर भी जोर दिया। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही हैं। बैठकों का दौर जारी है, पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की और मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए कि पार्टी को कैसे और मजबूत करना है, कैसे जनाधार बढ़ाना है। तो दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड में पार्टी मजबूत करने के निर्देश दिए, यानी पार्टी को इन राज्यों में और ज्यादा मजबूत करना है और 24 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इससे पहले भी अब लगातार एक्टिव दिखाई दी, बैठकों में, समीक्षाओं में, सम्मेलनों में और रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे पार्टी को और मजबूत करना है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने समीक्षा बैठक की क्योंकि अब चुनाव सामने है और उस चुनाव को देखते हुए अब रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है, समीक्षाएं की जा रही हैं और पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, कैसे पार्टी को और मजबूत करें, कैसे पार्टी का जनाधार बढ़ाएं। तो हर दल की अपनी अलग रणनीति है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस। और खासकर अगर बीएसपी को देखें तो लगातार अब पार्टी एक्टिव दिखाई दे रही है। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो बैठक की है इसमें क्या कुछ हुआ, चूंकि पार्टी को और कैसे मजबूत करे 24 से पहले, इसको लेकर मंथन हुआ? देखिए, बिल्कुल लोकसभा की तैयारियों में बीएसपी पूरी तरीके से जुटती नजर आ रही है। जहां अभी कुछ दिन पहले ही अगर बात की जाए तो एक समीक्षा बैठक की थी, उस बैठक में कुछ अहम फैसले भी किए गए थे। पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, अपने साथियों को कैसे, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत किया जाए, उसको लेकर के अब जगह जगह से सवाल उठने शुरू हो गए। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात कर रहे थे हम दिल्ली हो, झारखंड हो या जम्मू कश्मीर हो या हम हिमाचल की अगर बात करते हैं तो हर जगह पे अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से एक्टिव मायावती नजर आने लगी हैं। या अगर बात कर लें कि जिस तरीके से बीएसपी की जो रणनीति है उस रणनीति के अंतर्गत काम कर रही है, यानी कि साफ है कि बीएसपी इस बार जो है कोई कसर नहीं छोड़ने चाहती है। यानी कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पे कर रही हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर ले, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर ले, वहां भी अपने यंग को अपने साथ मिलाना चाहती हैं। जो यंगस्टर हैं उनको अपने पार्टी के साथ जोड़ना चाहती हैं, युवाओं का साथ पाना चाहती हैं। इसके साथ
साथ में दलित समाज को पूरी तरीके से एक साथ लाने की बात कयात करती नजर आ रही है। वहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव कुछ दिन पहले संपन्न हुए थे, उस निकाय चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से लगातार मायावती जो है वो बैठक का दौर करती नजर आ रही है, यानी कि जो अन्य प्रदेश हैं उन प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको पार्टी में बुला करके उनसे बातचीत कर रही हैं कि आखिर रणनीति किस प्रकार से बनाई जाए, यानी रणनीति के अंतर्गत किस तरीके से काम किया जाए, वो उसको लेकर के अब जो है बीएसपी पूरी तरीके से काम कर रही है। यानी कि साफ है कि बीएसपी आने वाले समय में बिल्कुल लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुटी हुई है और वो पूरे अगर कई अन्य राज्यों की अगर बात करते हैं, अन्य राज्यों में भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करती नजर आ रही है, प्रदेश अध्यक्षों के साथ में बैठक कर रही है, उनके वहां के जिला अध्यक्षों के साथ में बातचीत कर रही है कि आने वाले समय में कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी और किस कड़ी से पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अब पूरी तरीके से बसपा सुप्रीमो की निगाहें केंद्र पे ही हैं और केंद्र को लेकर के मंथन जो है वो तेजी से चलता नजर आ रहा है। जी ठीक है संदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।